Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Matthew 5:6. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन हम मत्ती 5:6 के वचन पर मनन करेंगे। Here Jesus says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." और यहाँ पर यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। Here Jesus promises that those who have deep desire will be filled. हाँ, यहाँ पर यीशु कहते हैं, जिनके मन में गहरी इच्छा होगी उनको अवश्य प्रभु तृप्त करेंगे। Jesus is the one who gives us everything. हाँ, इस संसार में सिर्फ यीशु ही है जो हमको सब कुछ दे सकते हैं। Jesus says in John 6:35, "I am the bread of life." और यीशु यूहन्ना 6:35 में कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ। Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। And again in John 4:14, Jesus says, "Whoever drinks the water I give them will never thirst." और फिर से यीशु यूहन्ना 4:14 में कहते हैं, जो जल मैं दूंगा अगर कोई उसे पिएगा फिर अनंत काल तक वो कभी प्यासा ना होगा। Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. वारन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Even strong lions sometimes go hungry. हाँ, कभी कभी जो जवान जो सिंह है वो भी कभी कभी भूखे रहते हैं। But those who trust in the Lord will not lack any good thing. परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। Our God is a God of fullness. हाँ, हमारे जो प्रभु हैं वो भरपूरी के प्रभु हैं। A vessel that is full can never be shaken. और वो जो पात्र जो हमेशा भरा रहता है उसको आसानी से कोई हिला नहीं सकता। You will always feel full when you depend on Jesus. और जब आप यीशु पर विश्वास रखेंगे तब आप अपने आप को हमेशा भरा हुआ महसूस करेंगे। You will always feel full when you have the deep desire for Jesus. और जब आपके मन में यीशु के प्रति गहरा इच्छा या विश्वास होगा तब आप हमेशा उनसे भरे रहेंगे। The Bible says in Psalm 46:5, और बाइबल भजन संहिता 46:5 में इस तरह से कहती है, God is within her, she will not fall. और परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने नहीं देगा। God will help her at the break of the day. पो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। When you have the strong desire for God, the Lord will anoint your head with oil and your cup will overflow. हाँ, जब आपके मन में प्रभु के प्रति गहरी इच्छा होगी तब प्रभु आपके सिर को तेल से भरेंगे और आपका जो पात्र है उमड़ता रहेगा। David experienced this. और दाऊद ने इस अनुभव को महसूस किया। That's why he said in Psalm 45, और इसी कारण भजन संहिता 40:5 में इस तरह से कहता है, "Many, Lord my God, are the wonders you have done." हाँ, आपने बहुत सारे आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं हमारे लिए किए हैं। The things planned for us, none can compare with you. और हमारे लिए जो आपने जो कार्य को तैयार किया है उसके तुल्य कोई और दूसरा नहीं है। Were I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare. मैं तो चाहता हूँ खोलकर उनकी चर्चा करो, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। Yes, dear friends, when we ask God, He will open the windows of heaven and pour out His blessings upon us. हाँ, जब हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु स्वर्ग का द्वार खोलेंगे और हमारे ऊपर आशीषों की बौछार करेंगे। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they will be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। You will be filled, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन आप तृप्त हो जाएंगे। Paul said, always be filled in the Spirit. और संत पौलुस ने कहा है कि हमेशा प्रभु की आत्मा से भरे रहो। When you get filled by the Spirit of God, और जब आप प्रभु की आत्मा से भरे रहेंगे, then during times of our difficulties, of our trials, the Lord will be filling you with His Spirit of joy. हाँ, जब हम हमारे जीवन में कोई परेशानी या समस्याओं से होकर गुजरते हैं, तब प्रभु हमें खुशी की जो आत्मा है उससे हमको भरेंगे। You will never feel that you are alone. और आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं। You will feel that the God of abundance is filling you at those times. हाँ, आपको उस समय ऐसे लगेगा प्रभु हम आपको अत्यधिक रूप से आपको भर रहा है। The joy of the Lord will be your strength. हाँ, प्रभु की जो खुशी है वो आपके लिए बल होगी। You are a blessed person who are filled with the Spirit. हाँ, आप एक आशीषित व्यक्ति है जो प्रभु की आत्मा से भरे हैं। Even today, cry out to God आज के दिन भी आप प्रभु को पुकारिए and ask God to fill you with His Spirit. और प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। Lord, even today you have said, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. हाँ प्रभु, आज के दिन आपने कहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। Lord, let your blessings come upon your children. हे प्रभु, आपके बच्चों पर आपकी आशीष इस वक्त उतरे प्रभु। Lord, exactly to your words, let your children be filled with your Spirit. हे प्रभु, आपके वचन के अनुसार आप अपने बच्चों की अपनी आत्मा से भरिएगा। Anoint their heads with oil. हे प्रभु, आप उनके सिर को तेल से मलिएगा। Let them feel full, O God. हे प्रभु, आप उनके कटोरे को उमड़ दीजिएगा। Let them overflow with your joy. हे प्रभु, उनको खुशी से उमड़िएगा। Let the joy strengthen them. हे प्रभु, आपकी जो खुशी है उनको बलवंत करे। Let the joy of the Spirit strengthen your children, Lord. हे प्रभु, आपकी जो आत्मा है आपके बच्चों को बलवंत करे। No more anxiety. और आज की बात किसी तरह की चिंता या व्याकुलता ना हो। No more discouragement. और कोई भी निराशापन ना हो। Lord, make them glad. हे प्रभु, आप उनको खुश कीजिएगा। Exactly to your word, Lord, fill them, Lord. हे प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार हर एक को भरिएगा। Let the joy of Jesus come into them. हे प्रभु, यीशु की जो खुशी हर एक के जीवन में इस वक्त प्रवेश करे। From them, let the entire family be filled. हे प्रभु, उनके द्वारा उनके परिवार के प्रत्येक जनों को आप अपनी आत्मा से भरिएगा। Let their generations be filled. हे प्रभु, उनकी जो पीढ़ी है वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। Master, let your abundance be poured upon your children. हे प्रभु, आपकी जो अत्यधिक जो पवित्र आत्मा है हर एक के ऊपर उड़ेले जाए इसी वक्त। No more lacking, Lord. हे प्रभु, उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना हो। Lord, those who are going through lacking in their lives, हे प्रभु, जो कोई अपने जीवन में कमी के घटी से होकर गुजर रहे हैं the loan problem, और कर्ज की समस्या के कारण, Lord, let everything be broken in Jesus' name. और यीशु के नाम में हर तरह के बंधन को इसी वक्त मैं तोड़ती हूँ। No more of it. और कोई भी दुख ना हो, No lacking. और कोई भी कमी ना हो, No weeping. और कोई रोनापन ना हो। Let their weeping be turned into dancing, O God. हे प्रभु, उनके रोनेपन से आप उनको नृत्य में बदलिएगा। Let them not say that I am going to be like this forever. और कभी वो मन में ऐसा सोचा ना कि हमेशा मैं इसी स्थिति में रहूंगी। Let their sorrows be turned into joy. प्रभु, आप उनके सारे जो दुख है उसको आनंद में बदलिएगा। Fill them, Lord. हे प्रभु, भरिएगा। Let them feel full all the time. प्रभु, हमेशा वो अपने आप को भरा महसूस करे। Let them not be shaken, O हे God. प्रभु, कोई भी परिस्थिति उनको किसी तरह से हिला ना सके। Let them not be pushed down by the enemy, the Satan. और शैतान के द्वारा कभी भी वो नीचे ढकेला ना
ना जाए Lift their heads high above all the people और हर लोगों के ऊपर उनके सिर को ऊंचा उठाइएगा through the filling of the Holy Spirit. आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा। Make a difference between them and others. हे प्रभु, उनमें और दूसरों में आप एक अंतर उत्पन्न कीजिएगा। I know that your hand has come upon your children और मैं विश्वास करती हूँ आपका जो सामर्थमय हाथ है आपके बच्चों पर आ चुका है to bless them, O God, और उनको अत्यधिक आशीषित करने वाले in everything they do. और जो भी कार्य करेंगे उसमें आप आशीषित करेंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। If you would like to know more about Jesus, अगर आप यीशु के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, come to Jesus Calls Prayer Tower. आप हमारे यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन आइएगा There you will be taught about Jesus और वहाँ पर आपको यीशु के बारे में सिखाया जाएगा and you will be prayed over by the prayer warriors who are serving there. और वहाँ पर जो सेवकाई कर रहे हैं उस प्रार्थना योद्धागण आपके लिए प्रार्थना करेंगे। I invite you all to our prayer towers. और मैं आप प्रत्येक जनों को हमारे प्रार्थना भवन में आमंत्रित करती हूँ। If you do not know where to go, please call us to this number which is on the screen and come and be blessed. अगर आपको ये नहीं मालूम चल रहा कि कहाँ पर जाना है तो अभी स्क्रीन में जो आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको संपर्क कीजिएगा और आप आशीषों को प्राप्त कीजिएगा। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Sister Flora Eka, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय बहन फ्लोरा एका, आपकी धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का एक कारण है। According to Isaiah 40 and verse 29, may God's strength come upon you and the power of God. यशाया 40 और वचन 29 के अनुसार परमेश्वर का बल और उसकी सामर्थ नित्य आप पर बनी रहे। Father, bless Sister Flora and Brother Maximus, divine health and all the peace. हे पिता, बहन फ्लोरा और भाई मैक्सिमस को ईश्वरीय स्वास्थ्य और पूर्ण शांति प्रदान करें। Ajay and Anupdev, a blessing in the job, and Anuleka and Anuranjan and family be prosperous. अजय और अनुपदेव को नौकरी में आशीर्वाद मिले और अनिल एक्का, अनुरंजन और उनके परिवार को समृद्धि मिले। Jaden, Alia, Anora have wisdom and great accomplishments in the name of Jesus. जैडन, आलिया, अनुरा यीशु के नाम से बुद्धि और महान उपलब्धियां प्राप्त करें। Amen. God bless you.